आपने मुझे उच्च शिक्षा, जनजाति क्षेत्रीय विकास और वन पर्यावरण जैसे हो गया महत्वपूर्ण विषय पे बात रखने की आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि उच्च शिक्षा जो है वो प्रदेश की नींव है। अगर हम सब प्रयास कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा ये प्रदेश विकसित प्रदेश बने, ये देश विकसित देश बने, तो निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर उच्च शिक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। आज मैं यहां विश्वविद्यालय की बदौलत खड़ा हूं। 2019 में जोधपुर विश्वविद्यालय के तमाम युवा साथियों ने अगर छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बनाया होता तो शायद आज हम लोग और मेरे जैसे कितने तमाम युवा साथी हैं जो इन सदन की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाते। आज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हमें पहुंचाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों का है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि आज के समय में प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों समय पे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आम छात्रों को, ग्रामीण परिवेश से आने वाले युवाओं को काफी नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन है कि पूरे प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज का एक कैलेंडर तय हुए और निश्चित रूप से उस समयबद्ध तरीके से आप प्रवेश भी लें, परीक्षा भी कराएं और परिणाम भी आए, ताकि कोई भी तरीके की अनियमितता नहीं हो। साथ ही साथ मोदी जी का सपना है कि 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाया जाए ताकि इस देश की नींव को और मजबूत किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि हम छात्र संघ चुनाव जैसे राजनीति की जो नर्सरी है उसको शुरू करें। चाहे किसी ने भी, मैं कहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई, पर मेरा वर्तमान सरकार से निवेदन है कि आप छात्र संघ चुनाव कराएं ताकि नए युवाओं को राजनीति में आगे आने का मौका मिले। आज के समय में चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेजेस हो, दोनों में टीचिंग और नॉन टीचिंग की बहुत भारी कमी है। आप देखेंगे कि आज के समय में कॉलेजेस जो है वो एक एक टीचर के भरोसे चल रही है। यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से आपको गिने चुने जो है प्रोफेसर्स मिलेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आज के समय में इस एआई के युग में अगर हम प्रॉपर तरीके से टीचिंग स्टाफ नहीं दे पाएंगे तो वो तमाम चीजें कैसे बन पाएगी। आज विद्या संबल योजना के तहत हम कुछ जो प्रोफेसर्स हैं उनको ले रहे हैं, टीचर्स को ले रहे हैं, यूजीसी के आधार पे, यूजीसी के नियमों के आधार पे ले रहे हैं, पर उनको 5 साल तक ही रखने की बात हो रही है। आज के समय में उनका जो भविष्य है कहीं ना कहीं वो खतरे में है। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ पेंशनर की बात मेरे से पहले तमाम जो वरिष्ठ जन है उन्होंने कही। आज के समय में जो लोग जिन्होंने पूरा जीवन विश्वविद्यालयों को दे दिया, आज ये नौबत आ गई है कि उनको उसी विश्वविद्यालय के आगे धरने पे बैठना पड़ रहा है। एक चतुर्थ श्रेणी का कोई अगर कर्मचारी है जिसको 10,000 रुपए पेंशन की मिल रही है, आप विचार करें अगर 6 महीने तक उसको पेंशन नहीं मिलती है तो उसके परिवार की क्या हाल होगी। और ये बहुत बड़ी समस्या। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि इस और ध्यान दें और उन तमाम लोगों को पेंशन कैसे हम दे पाए इसके लिए माकूल व्यवस्था हो। साथ ही साथ क्योंकि वित्तीय चीज है, मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के एल्यूमनाई हैं उनका उपयोग करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो फंड भी इकट्ठा कर सकें, उनका योगदान ले सकें। अगर हम योगदान लेंगे तो निश्चित रूप से इसका हमें फायदा भी मिलेगा। एमबीएम और जोधपुर यूनिवर्सिटी की मैं विशेषकर बात करूंगा। जोधपुर विश्वविद्यालय की एमबीएम एक फैकल्टी, एक कॉलेज हुआ करती थी, उसको आपने यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत स्वागत है, कदम है, बहुत अच्छा आपने काम किया। पर आज ये स्थिति है कि एमबीएम के अंदर इंजीनियरिंग के अलावा भी बाकी आर्ट्स और कॉमर्स के जो है वो सब्जेक्ट चल रहे हैं। और जोधपुर यूनिवर्सिटी क्योंकि दोनों ही 1 किलोमीटर की परिधि में है और 1 ही किलोमीटर में अगर दो यूनिवर्सिटी चलेगी तो निश्चित रूप से दोनों को नुकसान होगा। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैकल्टी है और तमाम चीजों की कमी है। मेरा प्रदेश की सरकार से एक अनुरोध है, निवेदन है कि आप एमबीएम को स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के लिए ही करें और जोधपुर विश्वविद्यालय को आप जीवित अगर रखना चाहते हैं तो उसके अंदर आर्ट्स और तमाम जो पुराने जो कोर्सेज हैं उनको आप चालू रखें। साथ ही साथ प्लेसमेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आज हम कहीं पे भी प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। वो युवा जिनको हम ग्रेजुएट करके भेजेंगे कहां? आज जो ग्रामीण परिवेश से जो विद्यार्थी आता है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ग्रेजुएट होता है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है, उसके बाद में क्या उनके जीवन के आगे कहीं ना कहीं एक अंधेरा आ जाता है। मेरा निवेदन है कि प्लेसमेंट की ओर हम सोचें। एआई का जमाना है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, इन तमाम चीजों पे बात करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तमाम जो विद्यार्थी हैं जो जोधपुर विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है कॉलेजेस, उनके विद्यार्थी धरने पे बैठे क्योंकि परीक्षा शुल्क को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया। इस तरीके से वित्तीय भार जो है वो ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों पर ना डाला जाए, मेरा खासकर निवेदन रहेगा। साथ ही साथ सेव और गडरा कॉलेजेस में स्टाफ की भारी कमी है।
मुझे लगता है कि अगर हम स्टाफ को पूरे तरीके से डिप्लॉय करेंगे और विशेषकर इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहां से जो ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी जो जयपुर तक नहीं आ पाते, राजधानी तक नहीं आ पाते, उनके लिए जरूरत है कि हम पूरे तरीके से स्टाफ दें। साथ ही साथ बाड़मेर पीजी कॉलेज पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, हरसाणी में नई कॉलेज खोलने की जरूरत है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय है जो आए दिन हम लोग देखते हैं, आज के समय में अगर किसी का, मानिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में अगर किसी भी युवा पे कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर कोई पारिवारिक विवाद के कारण भी अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसको सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं मिलती, उसको कोर्ट के चक्कर निकालने पड़ते हैं। मेरा निवेदन है, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है, प्रदेश की सरकार इस बारे में सोचे, क्योंकि कई सारी जो षड्यंत्र के आधार पे भी कई युवाओं को जो है इस तरीके से वंचित कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि आज के समय में या पूर्ववर्ती सरकार के दौर में कोविड टाइम में पेपर लीक के कारण कई सारे युवा जो है वो भर्ती परीक्षाओं से बाहर हो गए। मेरा निवेदन है कि उनको एक बार वापस जो है वो मौका देने की जरूरत है। साथ ही साथ जनजाति विभाग की बात चल रही थी, बुनियादी जो सुविधा है उसके लिए हमारे जितने भी जनजाति भाई हैं वो अभी भी तरस रहे हैं, विशेषकर भील समाज के लोग। आज के समय में भील समाज के लोगों में शिक्षा की कमी है, क्योंकि मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, मैं वहां की बात करूंगा। ये लोक कला के वाहक हैं, बाबूजी की पढ़ आज भी भील समाज के हमारे तमाम वो जो मजबूत लोग हैं वो गाते हैं। महाराणा प्रताप के समय से लेके आज तक हमेशा इन्होंने मजबूती से पहली पंक्ति में खड़े होकर समाज को आगे बढ़ाने में काम किया है। मेरा निवेदन है कि कृषि कनेक्शन में भी एससी की तर्ज पे एसटी को जगह मिलनी चाहिए। साथ ही साथ गाड़िया, लोहार, जोगी, ग्वारिया, ओड, सांसी, नाथ, कालबेलिया, भील, मंगनियार, लंगा और साथ ही साथ देवासी, रबारी और पाक विस्थापित तमाम जितने भी हमारे लोग हैं, इनको समयबद्ध तरीके से जमीन आवंटित की जानी चाहिए, क्योंकि इनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा कि वन रक्षक, रेंजर, तमाम जितने भी लोग हैं और जो नौकरी में है, उनके पास ना तो वाहन है ना कोई भी तरीके का शस्त्र है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी से कि आप इस और सोचें। साथ ही साथ आए दिन माफियाओं से लड़ते लड़ते हमारे रेंजर्स और तमाम जो वन रक्षक है वो कहीं ना कहीं भेंट चढ़ रहे हैं, उनको मजबूत करने की जरूरत है, उनको ताकत देने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी, आप बहुत मजबूत है, आप अगर इनको मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो वन्य संपदा है ये बचेगी। साथ ही साथ खाली पदों को भरने के लिए आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, पर अभी तक वैसा जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं पा रहा। मेरा निवेदन है कि डीएनपी के अंदर तमाम नए टावर्स और मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, आप इस और विचार करें, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे तमाम वो 117 गांवों के जो लोग हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं। साथ ही साथ ओरण की जो यात्रा लंबे समय से चल रही है, आज ओरण को बचाने के लिए मारवाड़ की राजधानी जोधपुर में बहुत बड़ा महापड़ा हुआ है। तमाम लोग प्रदेश की सरकार की और एक आस और उम्मीद की तरफ देख रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश की सरकार से कि आप इस और सोचें। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी जो है वो कोई राजनीति का विषय नहीं है, यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ाने में हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि वाकई 2047 तक ये प्रदेश आगे आए, प्रदेश मजबूत हो, तो उसके लिए वो तमाम हमारे युवा है उनको हमें मजबूत करने की जरूरत है। आज के समय में उन पे कोई वित्तीय भार ना पड़े, उन पे कोई एक्स्ट्रा बोझ ना हो, परीक्षाएं समय पे हो, प्रवेश समय पे हो, परिणाम समय पे हो। अगर ये तमाम चीजें हो जाती है तो निश्चित रूप से हम विकसित राजस्थान की ओर बढ़ेंगे। और तमाम जो वाइस चांसलर और तमाम जो भर्तियों की बात है उसकी ओर मत जाइए, आप तो बेसिक इंफ्रा को मजबूत कीजिए। हर जो कॉलेज आपने स्टार्ट की है उसके अंदर अगर प्रॉपर तरीके से आप स्टाफ रिक्रूट करते हैं तो निश्चित रूप से हम तमाम चीजें कर सकते हैं। राजस्थान इतना मजबूत प्रदेश है, वहां के युवा इतने मजबूत हैं कि हर काम करने में वो सक्षम है, पर उनको बेसिक इंफ्रा की जरूरत है। बेसिक इंफ्रा तमाम आरोप और प्रत्यारोप से नहीं होगा, हम सभी को पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर मिलकर मजबूती के साथ करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।